स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन चैनल में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे दो स्टॉक के बारे में जिनके की आज रिजल्ट आए हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विप्रो के। आज विप्रो के क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं और इसके रिजल्ट मार्केट क्लोज हो जाने के बाद आए हैं। और आज के परफॉर्मेंस की बात करें तो इस स्टॉक में लास्ट मोमेंट में गिरावट देखने को मिली है और ये स्टॉक 0.65% की गिरावट के साथ क्लोज हुआ है। अगर इसके फंडामेंटल की बात करें तो ये एक आईटी सेक्टर की कंपनी है और इसका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 2,76,639 करोड़ है और ये कंपनी अभी 24 के पी पे ट्रेड कर रही है। और फाइनेंशियल रेशियो को देखें तो इस कंपनी का ROCE 16.9% है और ROE 14.3% है और इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.22% है। अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो इस स्टॉक में 72.8% प्रमोटर होल्डिंग है और कोई भी प्रमोटर होल्डिंग प्लेस नहीं है। और पब्लिक होल्डिंग अगर देखें तो इस स्टॉक में 11.1% पब्लिक होल्डिंग है और ये कंपनी 0.19% का डिविडेंड यील्ड प्रोवाइड करती है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो सितंबर क्वार्टर में प्रमोटर के पास 72.8% की होल्डिंग है, एफआईआई के पास 7.27% की होल्डिंग है, डीआईआई के पास 8.71% की होल्डिंग है और पब्लिक इसमें 11.10% है। ये विप्रो के कंसोलिडेटेड नंबर हैं और इस कंपनी ने अपने रिजल्ट को मिलियन में पब्लिश किया है। अगर इसकी टोटल इनकम की बात करें तो इस क्वार्टर में इसकी टोटल इनकम है 2,32,635 मिलियन, जो कि लास्ट क्वार्टर में थी 2,26,935 मिलियन और लास्ट ईयर थी 2,32,557 मिलियन। अगर इसके इनकम को कंपेयर करते हैं तो लास्ट ईयर से इसकी इनकम लगभग फ्लैट नज़र आ रही है और लास्ट क्वार्टर से इसके इनकम में ग्रोथ नज़र आ रही है। अगर इसके एक्सपेंसेस की बात करें तो इस क्वार्टर में इसके टोटल एक्सपेंसेस हैं 1,89,860 मिलियन, जो कि लास्ट क्वार्टर में थे 1,86,674 मिलियन और लास्ट ईयर थे 1,97,435 मिलियन। अगर इसके एक्सपेंसेस को लास्ट ईयर से कंपेयर करते हैं तो इस कंपनी ने अपने एक्सपेंसेस पे काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल किया है और यही चीज़ इनके प्रॉफिट पे भी देखने को मिलेगी। अगर इसके प्रॉफिट की बात करें इस क्वार्टर में इसका टोटल प्रॉफिट है 32,266 मिलियन, जो कि लास्ट क्वार्टर में था 30,366 मिलियन और लास्ट ईयर था 26,673 मिलियन। अगर इसके प्रॉफिट को कंपेयर करते हैं तो लास्ट ईयर से और लास्ट क्वार्टर से दोनों में ही काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर इसके ईपीएस की बात करें तो इस क्वार्टर में इसका ईपीएस है 6.14, जो कि लास्ट क्वार्टर में था 5.75 और लास्ट ईयर था 5.06। और अगर कॉरपोरेट एक्शन को देखते हैं तो इस कंपनी ने 1:1 का बोनस अनाउंस किया है। मतलब कि अगर आप इस कंपनी का एक शेयर होल्ड करते हो तो फिर उसके बदले आपको एक शेयर मिलेगा और इसकी रिकॉर्ड डेट अभी कंपनी ने अनाउंस नहीं की है। अगर इसके चार्ट को देखें तो ये विप्रो का वनडे का चार्ट है और इस स्टॉक ने 580 के हाई लगाए थे और उसके बाद इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी और अभी ये स्टॉक काफ़ी दिन से एक कंसोलिडेशन जोन में काम कर रहा है। अगर ऊपर के लेवल की बात करें तो जब तक इस स्टॉक में 560 के लेवल का ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक ऊपर की ओर इसमें कोई भी बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। और अगर ये स्टॉक 560 के लेवल का ब्रेकआउट करता है तो फिर इस स्टॉक में 580 का एक और रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है और अगर ये स्टॉक 580 के लेवल का ब्रेकआउट करता है तो फिर दोस्तों इसमें एक फ्रेश तेज़ी देखने को मिलेगी और इस स्टॉक में 640 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। और अगर गिरावट की बात करें, अगर ये स्टॉक 510 के लेवल का ब्रेकडाउन दे देता है तो फिर इस स्टॉक में 480 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। अगला स्टॉक है नेस्ले इंडिया। इस कंपनी के रिजल्ट मार्केट आवर्स के टाइम आए थे और जब इस कंपनी ने अपने रिजल्ट का अनाउंसमेंट किया था उसके बाद इस स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी और ये स्टॉक लगभग 3.5% की गिरावट के साथ क्लोज हुआ है। अगर इसके फंडामेंटल देखते हैं तो ये कंपनी एफएमसीजी सेक्टर में काम करती है और इसका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है 2,29,276 करोड़
और ये कंपनी अभी 70 के पी पे ट्रेड कर रही है। अगर फाइनेंशियल रेशियो देखें तो इस कंपनी का ROC 169% है और ROE 135% है और इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.10 है। और अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो इस कंपनी में 62.76% प्रमोटर होल्डिंग है और कोई भी प्रमोटर होल्डिंग प्लेस नहीं है और पब्लिक होल्डिंग इस कंपनी में 15.81% देखने को मिल रही है। और डिविडेंड यील्ड की अगर बात करें तो ये कंपनी 0.64% का डिविडेंड यील्ड प्रोवाइड करती है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं तो सितंबर क्वार्टर में प्रमोटर के पास 62.76% की होल्डिंग है, एफआईआई के पास में 11.94% की होल्डिंग है, डीआईआई के पास में 9.49% की होल्डिंग है और पब्लिक के पास 15.81% की होल्डिंग है। और रिजल्ट की बात करें तो ये नेस्ले इंडिया के कंसोलिडेटेड नंबर हैं और इस कंपनी ने अपने नंबर को मिलियन में पब्लिश किया है। अगर टोटल इनकम की बात करें तो इस क्वार्टर में इसकी टोटल इनकम है 51,108 मिलियन, जो कि लास्ट क्वार्टर में थी 48,530 मिलियन और लास्ट ईयर थी 50,700 मिलियन। अगर हम इनकम को कंपेयर करते हैं तो लास्ट ईयर से और लास्ट क्वार्टर से दोनों में ही काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर इसके एक्सपेंसेस को देखें तो इस क्वार्टर में इसके एक्सपेंसेस हैं 40,900 मिलियन, जो कि लास्ट क्वार्टर में थे 38,440 मिलियन और लास्ट ईयर थे 39,544 मिलियन। अगर प्रॉफिट की बात करें तो इस क्वार्टर में इसका टोटल प्रॉफिट है 8,994 मिलियन, जो कि लास्ट क्वार्टर में था 7,466 मिलियन और लास्ट ईयर था 9,080 मिलियन। दोस्तों अगर देखें तो इस क्वार्टर में 1,833 मिलियन का एक्सेप्शनल आइटम देखने को मिल रहा है। इसी वजह से इसके प्रॉफिट इतने ज़्यादा शूट अप कर गए हैं और इस एक्सेप्शनल आइटम के एडजस्टमेंट के बाद भी अगर प्रॉफिट देखें तो लास्ट ईयर से इसके प्रॉफिट में गिरावट नज़र आ रही है। और कॉरपोरेट एक्शन को देखें तो इस कंपनी ने कोई भी कॉरपोरेट एक्शन की अनाउंसमेंट नहीं की है। अगर मार्केट के एक्सपेक्टेशन को देखें तो रेवेन्यू मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था 5,243 करोड़ और रेवेन्यू आया है 5,104 करोड़। अगर मार्जिन की बात करें तो मार्जिन मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था 24.4% और मार्जिन आया है 22.9%। और वहीं प्रॉफिट को देखें तो प्रॉफिट मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था 882 करोड़ और प्रॉफिट आया है 899 करोड़। अगर हम देखें तो इसने रेवेन्यू और मार्जिन के फ्रंट पे मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बीट नहीं कर पाया है और प्रॉफिट के फ्रंट पे क्योंकि एक्सेप्शनल आइटम देखने को मिल रहा है, इस वजह से इस कंपनी ने प्रॉफिट के फ्रंट पे मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बीट कर दिया है। अगर इसके चार्ट को देखें तो ये नेस्ले इंडिया का वनडे का चार्ट है और इस स्टॉक ने 2750 के हाई लगाए थे और उसके बाद इस स्टॉक ने काफ़ी ज़्यादा गिरावट दिखाई है। अगर हम देखें तो 2750 के लेवल पे इस स्टॉक ने अपना ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न कंप्लीट कर लिया था और उसके बाद काफ़ी शार्प गिरावट देखने को मिली है। अभी इस स्टॉक में अगला सपोर्ट है 2330। अगर ये स्टॉक अपने इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करता है तो फिर इस स्टॉक में 2160 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। और दोस्तों अगर ये स्टॉक 2160 से 2200 के आसपास मिलता है तो फिर ये इसका काफ़ी अच्छा डिमांड जोन है और आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए बाई कर सकते हो। अगर आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो तो फिर ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है और ये स्टॉक आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न देगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।